ओके सो वेलकम टू अनदर डे विथ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस राइट है ना। ओके इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, लाइव लिखो राइट, ठीक है ना। ये जेमिनी राइट, इससे मैं कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पिकअप करूंगा। अभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि प्रोवाइड 4 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेपर, ठीक है। देखते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं राइट, और अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक GS1 से आया हमारा। GS1 से द फ्रॉम नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राइट। तो पहला क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर। सेकंड क्या है, पॉलिटी से आया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज द फुलक्रम विच एक्टिविटीज। ठीक है, आई थिंक ये PYQ टाइप से है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पे पहले भी आई थिंक हम भी डिस्कस कर चुके हैं स्टाइल एक बार। थर्ड क्या है, थर्ड है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया, डिस्कस की इफेक्ट, ठीक है। मतलब पोल्यूशन का, ठीक है। एंड लास्ट है एथिक्स, नियरली ऑल मैन कैन, ठीक है, मतलब कोड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है राइट। ओके तो स्टार्ट करते हैं राइट ना। पहला क्वेश्चन क्या है, द फिनोमेना ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राइट, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज क्रिटिकल फॉर द फूड सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म behind these disturbances and assess their significance for Indian agriculture during the Rabi season, ठीक है राइट। अब वैसे ये थोड़ा पता होना चाहिए राइट ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर, ठीक है। ज्योग्राफी में राइट बहुत ही, जैसे मैंने कहा था राइट, ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, ज्योग्राफी में बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन आते हैं राइट ना। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है राइट ना। क्यों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। पहली बात तो इस बार क्या है, अल नीनो चलने वाला है, ठीक है, चल ही रहा है, ठीक है। तो इस साल क्या होगा, है ना, डिफिसिट रहेगा। अभी अब डिफिसिट रहेगा ऑब्वियसली, तो राइट इसको कंपनसेट करने के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राइट काफी हेल्प करते हैं विंटर्स में, ठीक है ना। क्योंकि वो बारिश वगैरह लाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप्स वगैरह, राबी जो क्रॉप्स होती हैं वो अच्छी खासी हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं राइट, इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं राइट। पहला क्या है, द वेस्टर्न क्रूशियल फॉर द फूड सिक्योरिटी, ठीक। तो ऑब्वियस अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। वही अपना 3 अप्रोच लेके चलते हैं, है ना। पहला हम क्या करेंगे राइट, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना? दूसरा उसकी बॉडी भी देखेंगे, थर्ड उसका वैल्यू एडिशन, ठीक है। स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं इसमें क्या क्या मतलब एडजस्ट करना है ना। पहला क्या जाएगा, इंट्रोडक्शन, ओके। दूसरा क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म राइट, ठीक है, मैकेनिज्म बताना। थर्ड क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, okay? इसमें एग्रीकल्चर में, ठीक है, मेनली सिग्निफिकेंस फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बताना, ठीक है राइट। तो इसमें एक इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का पता होना चाहिए, ठीक है राइट। अगर नहीं पता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेनली क्या होते हैं राइट, एक टाइप से ना कह सकते हो राइट कि टाइप से साइक्लोन्स होते हैं ना राइट, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं राइट ना, ठीक है। और ये कहाँ पे, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर इंडिया की बात करें कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं कहाँ पे, मतलब पर्टिकुलरली जो मेडिटेरियन है ना, मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक है, कैस्पियन सी हो गया, ठीक है, वहाँ से आते हैं राइट, है ना, इंडिया की तरफ, ठीक है। ओके, इनको कौन लाता है राइट ना, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स होती है, ठीक है, वो इसको लाती है राइट। तो इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन इसमें ले सकते हो ना। इसमें मतलब अगर ऑब्वियस अगर नहीं पता है तो इसलिए मैंने बता दिया राइट कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करना होगा, ठीक है। ओके, तो उसको पहला तो हो गया, आप इसका डेफिनेशन बता सकते हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं, कौन लाता है राइट ना, और उसका सिग्निफिकेंस ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, तो आप सिग्निफिकेंस इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है राइट। नेक्स्ट इसमें क्या है, मैकेनिज्म राइट ना, ठीक है, मैकेनिज्म राइट। अब देखो मैकेनिज्म थोड़ा सा राइट आई थिंक पता होना चाहिए ना। अगर मतलब इस टाइप में नहीं पता राइट तो उसको ऑब्वियस राइट फिर तो स्किप करना पड़ेगा ना। बट इसका अगर एक आपको पता हो राइट है ना कि जो टेम्परेट साइक्लोन है वो कैसे बनते हैं राइट, मेनली एक टर्म होता है फ्रंटोजेनेसिस, है ना। फ्रंटोजेनेसिस मतलब जो फ्रंट्स होते हैं राइट ना, जैसे कोल्ड एयर मास होता है, ठीक है, एक टाइप का फ्रंट है, ठीक है, और वार्म एयर मास हो गया, ठीक है ना। तो जब ये दो फ्रंट्स मिलते हैं राइट ना, उसी को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है। तो तभी एक क्या होता है, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर प्रोसेस पता है राइट तो बता सकते हो, ठीक है ना। पूछा मैकेनिज्म बिहाइंड दीज डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो मेनली इसी के बारे में पूछा है, ठीक है। बाकी जो मूव किसके सहारे करती हैं, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज होती है उसके सहारे से इंडिया में आती है, ठीक है। अगर आप इसका हाँ बेटर रहेगा आप इसका डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। फ्रंटोजेनेसिस का डायग्राम बना सकते हो, ठीक है राइट, मतलब एक वार्म फ्रंट है, एक कोल्ड फ्रंट है, ठीक है राइट, मतलब यहाँ से इस टाइप से बता सकते हो राइट। और सेकंड डायग्राम है आप एक राइट, मेनली जो यूरेशिया का डायग्राम है राइट ना, ठीक है। आप इसमें राइट यूरोप वगैरह इस टाइप से दिखा के यहाँ पे इंडिया मतलब है ना, यहाँ पे प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, बता सकते हो। और इसका इस टाइप से यहाँ पे मान लीजिए कैस्पियन सी, यहाँ पे मेडिटेरियन बना दिया, इस टाइप से ऐसे डायरेक्शन दे सकते हो, उसका लिख सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। ओके, तो ये मैकेनिज्म हो जाएगा राइट ना। तो पहले पेजेस में हमारे क्या हो जाएंगे, डेफिनेशन हो जाएगा और उसका मैकेनिज्म हो जाएगा, प्लस एंड 2 डायग्राम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 10 मार्क के क्वेश्चन तो मतलब 2 ही पेजेस मिलने वाले हैं, ठीक है।
ओके, अब जो सेकंड इसमें रहने वाला है ना वो क्या रहेगा, क्या सिग्निफिकेंस, ठीक है। आई थिंक ये पार्ट तो इजी होगा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस इसका लिखना राइट ना, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। राबी सीजन की बात करना है, मतलब राबी क्रॉप्स की बात करना है, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। ओके, क्या क्या बता सकते हो सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या प्रोवाइड करेगा ये, है ना, ऑब्वियस है रेन वाटर, है ना, राइट। पर्टिकुलरली जो नॉर्थन रीजन, क्योंकि राइट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेनली नॉर्थन रीजन में आता है, ठीक है ना। वहाँ पे रेन वाटर राइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। अब नॉर्थन रीजन राइट जो इंडिया का है वो वाटर डिफिसिट है, राइट, ठीक है। खासकर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, है ना, यहीं पे ज़्यादातर ये आता है। और यही एरियाज काफ़ी फेमस है किस चीज़ के लिए, हमारे वीट के लिए, ठीक है ना, मस्टर्ड के लिए, ठीक है। अब ये काफ़ी राइट काफ़ी इनके लिए वाटर चाहिए होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम ये वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली उसको फुलफिल करेगा गैप को, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर में एक मेन प्रॉब्लम हो गया किसका, मतलब मेन इशू हो गया किसका, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो रिवर्स वगैरह है, ठीक है ना, रिवर्स वगैरह है ना, जो भी मतलब जैसे गंगा हो गया, ठीक है, यमुना हो गया, उनको फेड करेगा, ठीक है ना। तो ये तभी ये ईयर वाइज मतलब कंटिन्यू रहती है, ठीक है ना। और ये रिवर्स जाके ऑब्वियस एरीगेशन में हेल्प करेंगे, राइट, कैनाल्स वगैरह में हेल्प करेगा, ठीक है, राइट। और क्या हो सकता है, सूटेबल कंडीशंस बता सकते हो, राइट ना, राइट, है ना। जब रेन वगैरह आती है राइट, तो सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। चाहे वो ह्यूमिडिटी को लेके हो, ठीक है ना, मॉइस्चर प्रॉपर हो, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो, ठीक है ना। जब भी देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, थोड़ा नाइट्स जो होता है, नाइट्स का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है, उतना डिप नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस अगर जो फ्रस्ट फ्री क्रॉप्स होती है ना उनके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, आप हॉर्टिकल्चर मेंशन कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर लिखा है ना, तो स्पेसिफिक नहीं है राइट क्रॉप्स वगैरह के बारे में, हॉर्टिकल्चर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, है ना, एनिमल हस्बेंड्री मेंशन कर सकते हो, ओके, ठीक है। और एग्रीकल्चर में आप क्या मतलब मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन मेन पॉइंट हो गया इसमें। हमने क्या देख लिया, मतलब एग्रीकल्चर जो मेन मेन क्रॉप्स हैं उसके बारे में देख लिया, तो रिवर्स कैनाल्स के बारे में देख लिया, सुटेबल कंडीशंस के बारे में देख लिया, हॉर्टिकल्चर के बारे में देख लिया, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देख लिया। तो ये मेन मेन सी राइट कह सकते हो, मतलब केस का सिग्निफिकेंस हो गया है, ठीक है। अब इसमें तो थोड़ा सा आप क्या ऐड कर सकते हो उसमें, अ, ये तो पॉजिटिव मतलब सिग्निफिकेंस हो गया, थोड़ा नेगेटिव भी बता सकते हो, है ना। नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों, काफ़ी फेमस है हेल स्टॉर्म, ठीक है ना। काफ़ी बार न्यूज़ आती है, ठीक है, हर बार लगभग न्यूज़ आती है कि काफ़ी हेल स्टॉर्म्स ने मतलब क्रॉप्स को डैमेज किया हुआ है, ठीक है। वो आप मेंशन कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। और क्या इसमें लिख सकते हो, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से रेट काफ़ी इरेगुलर हो गया है, ठीक है, इरेटिक हो गया है ना। और क्या लिख सकते हो उसमें, फ्लड्स फ्लड मतलब जो फ्लैश फ्लड होते हैं मतलब वो भी काफ़ी प्रॉब्लम मतलब हो रहा है ना। और इसमें क्या रख सकते हो आप, स्नो वगैरह का डाल सकते हो, ठीक है, स्नो पे इम्पैक्ट काफ़ी है, ठीक है। तो आई थिंक मतलब अल्बीडो में, ठीक है, उतना डायरेक्टली एग्रीकल्चर से तो रिलेटेड नहीं है, बट हाँ मेंशन करना चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। और एक वे फॉरवर्ड दे सकते हो आप, ओके, क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उतना हम क्योंकि नेचुरल फ्रॉम है राइट, तो उतना कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, राइट, पॉलिसी एक्शन हो गया, ठीक है ना। पॉलिसीज में ऑब्वियसली जिनकी क्रॉप्स फेलियर हो गया है ना, जैसे प्रधानमंत्री क्या होती है हमारी स्कीम, इन द सेंस की इंश्योरेंस वाली जो स्कीम होती है ना, हाँ फसल बीमा योजना, ठीक है, वो इसमें डाल सकते हो, राइट, कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, एमएसपी लिख सकते हो, राइट, है ना, एमएसपी को स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, रिजर्व जो हमारे रिजर्वॉयर्स होते हैं, ठीक है ना, कैनाल इरिगेशन हो गया, ठीक है ना, मतलब जैसा उसको काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हो, राइट, है ना, ठीक है। तो आई थिंक मेजर पॉलिसी वगैरह आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो एक टाइप से हो जाएगा ना, थोड़ा आई थिंक बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आ गया है, बट हाँ ऑब्वियस यूपीएससी ऐसे ही करता है, ठीक है। इसी टाइप के रैंडम आते हैं, तो थोड़ा अगर पता है तो पता है, बट हाँ इसका सेकंड पार्ट तो ईजी था, ठीक है। सिग्निफिकेंस वाला तो आई थिंक ईजी था, ठीक है, कर सकते थे, ओके। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था, थोड़ा ठीक है, ओके, ठीक है। सेकंड है आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, ठीक है, आई थिंक ठीक है। सेकंड क्या है क्वेश्चन हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। तो आई थिंक ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, थोड़ा सा आई थिंक पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या मिशन इज द फुलक्रम इज एसेंशियल हाई फाउंडेशन कंसर्न क्वेश्चन मोरालिटी एंड रोल इन मेंटेनेंस। आई थिंक ये तो सेम ही क्वेश्चन है, राइट, आई थिंक हम सेम ही क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको रिसीव करते हैं, राइट ना। अगर वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो आई थिंक वो मैंने ऑलरेडी इसको प्रोवाइड कर चुका हूँ ना, तो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें मेनली क्या क्या बताना है, इंट्रोडक्शन में आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से बता सकते हो। भीमराव अम्बेडकर का मतलब ये फेमस कोट है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेके वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर नहीं भी पता है डेफिनेशन डायरेक्टली लिखो, ठीक है। फिर क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, ये बताना है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बताना है क्या होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन करो। सेकंड बताओ कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। हाँ ये 15 मार्क्स का भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा
वो भी होगा राइट। थर्ड इसमें क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताना है। फोर्थ है हमारा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ओके राइट। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं राइट, इनको लिंक करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ, है ना, कि कैसे ये क्या करता है, मेंटेन करेगा राइट। आई थिंक मैंने पहले करा चुका हूँ राइट, तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इस टाइप की भी बहुत ही राइट है ना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। देखो रिवर्स वगैरह पे, ओशियन वाटर पे राइट, वाटर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और पॉल्यूशन भी एक हॉट टॉपिक है। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। पहला तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। डिमांड इसमें क्या है, डिस्कस द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, है ना, ठीक है। मतलब मैं सेकंड में क्या होता है, फैक्टर्स, फैक्टर किसका, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है और रिवर वाटर का, ठीक है, ओके। थर्ड क्या है, एवेल्यूएट द एफिकेसी करंट मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है। करंट मिटिगेशन मेजर्स बताने, मतलब उनकी एफिकेसी कितनी है राइट ना, मतलब वो कितना इम्पैक्टफुल है राइट, है ना, ओके। मतलब उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है पॉजिटिव, बट क्या क्या उनकी लिमिटेशन है, ठीक है, ये बताना है। देन सजेस्ट एक्शनेबल पॉलिसी रिफॉर्म्स टू इंश्योर सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस, ठीक है। मतलब हमें पॉलिसी रिफॉर्म बताना है, ठीक है।